हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग सर्किल और इलिप्स का इक्वेशन और ग्राफ पढ़ेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं सर्किल से। सर्किल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सर्किल के पेरीमीटर का पूरा लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर होता है। यह आपको पता होगा। यहीं से शुरू करते हैं। ये मान लो एक पॉइंट है जो कि फिक्स है। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसका नाम है सी। और यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ये मूविंग पॉइंट है, ये पॉइंट मूव करेगा। ये पी पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये आर, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये पी पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा होगा। इस पाथ पे ये पी पॉइंट यहां पे रहे, चाहे यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए या इस पाथ पे कहीं पे भी यहां पे आ जाए। फिक्स पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये आर जो यहां पे है, वही यहां पे, वही यहां पे और वही यहां पे। तो इस तरह से अगर ये पी पॉइंट मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, ये आर, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये आर फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ये पी पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ को सर्कुलर पाथ बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच के इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। यहां पे ये सी, ये फिक्स पॉइंट सेंटर है। सी सेंटर ऑफ सर्किल और ये आर रेडियस है जो कि फिक्स है या कांस्टेंट है। ठीक, इस सर्कुलर पाथ को पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इस सर्कुलर पाथ को पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इस पेरीमीटर का पूरा लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर का लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां पे इस पाई का वैल्यू 22/7 और ये आर रेडियस है। इस पेरीमीटर के अंदर जितना एरिया बाउंड हो गया, इसको एरिया ऑफ सर्किल बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर इंटू आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो सर्किल का एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और सर्किल के पेरीमीटर का लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर, ये आपको पता होगा। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल देखते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और इस ओरिजिन पे हम सर्किल का सेंटर लेंगे सी। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 और इस ओरिजिन से, मतलब सर्किल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ये मूविंग पॉइंट है।
इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये अननोन पॉइंट है x, y। ये P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि सेंटर और मूविंग पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है r, ये फिक्स है, तो ये P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा होगा। इस तरह से मूव कर रहा होगा। P पॉइंट यहां पे है तो इसका कोऑर्डिनेट है x, y। मान लेते हैं कि P पॉइंट मूव करते करते यहां पे आ गया तो इसका x कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट हो गया x प्राइम और y कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो गया y प्राइम। ठीक, और इस पॉइंट पे रेडियस ये है r, तो ये r और ये r इक्वल है। यहां पे हम ये r निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर, स्ट्रेट लाइन में। या फिर यहां पे ये भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये हाइट y होगा और ओरिजिन से ये डिस्टेंस x होगा और ये एंगल 90 डिग्री पे है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो यहां से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ठीक, और यहां पे ये r कितना होगा, ये r और ये r तो इक्वल है, पर ये r अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से निकालें तो यहां पे ये डिस्टेंस होगा x प्राइम और ये हाइट होगा y प्राइम, ये y प्राइम और ये x प्राइम। तो यहां पे ये r इक्वल टू x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां पे ये r और ये r इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम के स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, तो P पॉइंट जब यहां से यहां पे आएगा तो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू और इस पॉइंट पे एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर का वैल्यू, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P पार्टिकल जब इस पाथ पे मूव करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, एक्स वेरिएबल है, y कोऑर्डिनेट भी वेरी करेगा, y वेरिएबल है, बट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है क्योंकि ये रेडियस के बराबर होता है और रेडियस फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। ठीक, तो यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, हुज सेंटर एट ओरिजिन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक, यहां पे एक चीज और ध्यान से देखिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है और वाई स्क्वायर के साथ भी गुना में 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है। तो ये पॉइंट भी यहां पे नोट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्किल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन देते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। whose center at origin, और इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहां पे नोट कर दिए हैं। इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों पे पावर 2 है और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, इक्वल है। तो ये इक्वेशन सर्किल का है। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस फॉर्म का। तो इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस कितना है, तो यहां पे देखिए आर स्क्वायर के जगह पे 9 है। रेडियस 9 नहीं है, ना ना ना, आर स्क्वायर के जगह पे 9 है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो आर इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 9 पे रूट आएगा, √9। तो आर इक्वल टू √9 बोले तो 3। तो रेडियस है इसका 3 मीटर। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस 3 मीटर है। तो 3 मीटर का रेडियस लेके, 3 मीटर का रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे यहां पे, ऐसा। तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, प्रोसेस को समझे ध्यान से। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन यही है, ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 10। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y, दोनों पे पावर 2 है, इसके जैसा। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है 2। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है। तो ये इक्वेशन सर्किल का है। सर्किल का इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और तब इन दोनों को कंपेयर करके इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसका सेंटर ओरिजिन पे ही होगा।
तो पहले इसके जैसा बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा। तो यहां से अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 10। इस 2 से 10 को कट करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आया स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहां से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर के जगह पे 5 है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5, तो रेडियस इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 5 पे रूट 5 आया रेडियस, और इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, सेंटर से रूट 5 मीटर का रेडियस लेके, इसका सेंटर ओरिजिन पे ही होगा इस सर्किल का, तो ओरिजिन से रूट 5 मीटर का रेडियस लेंगे, रूट 5 मीटर, और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, तो प्रोसेस समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब इलिप्स देखते हैं। ठीक है, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। तो पहले इलिप्टिकल पाथ देखते हैं, इलिप्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद इलिप्स का इक्वेशन और ग्राफ। तो इलिप्स में 2 फिक्स पॉइंट होता है। मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट ये है F1, ये पॉइंट फिक्स है, और एक फिक्स पॉइंट ये है यहां पे, मान लेते हैं F2, ये पॉइंट भी फिक्स है, और एक मूविंग पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, ये मूव करेगा। ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि F1P और F2P का जोड़ सम हमेशा कांस्टेंट आता है। यह है F1P और यह है F2P। P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि F1P और F2P, इन दोनों का सम जोड़ हमेशा कांस्टेंट आता है, फिक्स आ रहा है। तो ये P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा होगा। इस तरह से मूव कर रहा होगा। ये P पॉइंट यहां पे है, तो ये है F1P और ये है F2P, इन दोनों का जोड़ कांस्टेंट होगा, चाहे P पॉइंट यहां पे रहे या यहां पे आ जाएगा। तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। तो F1P प्लस F2P का वैल्यू जो यहां पे था वही यहां पे भी है। ये P पॉइंट मूव करते करते अगर यहां पे आ गया तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। तो यहाँ पे F1P प्लस F2P इक्वल टू वही जो यहाँ पे था F1P और F2P का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे F1P का लेंथ ये है, और यहाँ पे अगर P पॉइंट मूव करते करते यहाँ पे आ गया तो F1P का लेंथ ये है। तो F1P P पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो F1P बदलेगा, ये F1P का वैल्यू बदलेगा। P पॉइंट जब यहाँ पे है तो ये है F2P, और यही P पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो ये लेंथ है F2P। तो F2P का वैल्यू भी बदल रहा है, लेकिन P पॉइंट यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, F1P प्लस F2P का वैल्यू नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, ये है मतलब। ठीक, तो अगर इस तरह से मोशन हो रहा है तो ये P पॉइंट जिस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ को इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये पाथ इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल पाथ है। और इन दोनों फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, इलिप्स का फोकस। तो यहां पे F1 एंड F2 ये दोनों फोकस है इस इलिप्स का। इन दोनों फोकस पॉइंट के एकदम बीच में
इन दोनों फोकस पॉइंट के एकदम बीच वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं। तो यहां पे ये सी सेंटर ऑफ इलिप्स है। ठीक, तो इलिप्टिकल पाथ समझ में आया, दोनों फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ये समझ में आया, दोनों फिक्स पॉइंट के बीच वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं, ये समझ में आया। पी पॉइंट इस पाथ पे कहीं पे भी चल जाए, F1P और F2P का सम जोड़ कांस्टेंट आएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे हम एलिप्स का सेंटर लेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 और एक फोकस यहां पे है F1 और एक फोकस यहां पे है F2। इन दोनों फोकस के एग्जैक्ट बीच में है ये सेंटर ऑफ इलिप्स, और इलिप्टिकल पाथ ये है ऐसा। ठीक, ये इलिप्स जिस एक्सिस पे ज्यादा दूर तक फैला है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। ये इलिप्स जिस एक्सिस पे कम दूर तक फैला है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे ये वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस का जो ये पूरा लंबाई है इसको 2a बोलेंगे। तो यहां से ये आधा a होगा और इस साइड भी आधा a होगा। और इस माइनर एक्सिस का जो ये पूरा लेंथ है ये 2b है, 2b। तो यहां से ये आधा b होगा और यहां से ये नीचे भी यहां तक b होगा, तो b प्लस b 2b। तो ये b और यहां से नीचे भी आधा, ये भी b। तो मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई 2a और माइनर एक्सिस का पूरा लंबाई 2b। ठीक, इस पॉइंट का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछें तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -a है, -a, और y कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट b है, b। इसी तरह से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -b। ठीक, इस फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है? इस फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट है ae और y कोऑर्डिनेट 0। यहां पे ये e इसेंट्रिसिटी है, e इसेंट्रिसिटी है। ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है ये आप लोग मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। यहां बस इतना जान लो कि ये E इसेंट्रिसिटी है और इस E का वैल्यू 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। ठीक, अब इस इलिप्टिकल पाथ पे
कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे P, तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। तो F1P और F2P को ऐड करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, चाहे P पॉइंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं भी हो। यहाँ पे होगा तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही फिक्स वैल्यू मिलेगा जो यहाँ पे F1P और F2P को ऐड करने से मिलेगा। F1P प्लस F2P ये कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहां से हम इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू होता कितना है। P पॉइंट को आप मूव कराते कराते यहां पे लाइए, यहां पे तो यहां पे अगर P पॉइंट आ गया तो ये होगा F1P और यहां से लेके यहां तक ये होगा F2P, ये F2P और ये F1P। तो P पॉइंट अगर यहां पे है तो ये है F1P, तो F1P को हम AF1 लिख सकते हैं, AF1। तो F1P के जगह पे AF1 प्लस F2P। तो F2P यहां से लेके यहां तक है तो इसको हम लिख सकते हैं AF1 प्लस F1F2। F2P को लिख सकते हैं AF1 प्लस F1F2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए ये लेंथ कितना होगा, ये F2B, ये लेंथ F2B ये कितना होगा। तो यहां पे देखिए ओरिजिन से यहां तक A है, यहां से लेके यहां तक A है और इस F2 का x कोऑर्डिनेट है AE, तो यहां से यहां तक AE है। तो इस A में से अगर इस AE को कट कर देंगे तो ये बचेगा F2B। A में से अगर AE को कट करेंगे तो F2B मिलेगा, ये लेंथ। तो F2B इक्वल टू मिलेगा, इन दोनों में से A कॉमन लीजिए तो 1 माइनस E। इसी तरह से हम ये निकाल सकते हैं AF1, यहां से लेके यहां तक A है और इस A में से अगर इसको कट कर दें, इस F1 ये इस फोकस का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर से जितना दूर में ये फोकस है उतना ही पीछे ये फोकस भी होगा। तो सेंटर से AE डिस्टेंस आगे है ये फोकस, तो ये फोकस होगा माइनस AE डिस्टेंस पीछे और इसका y कोऑर्डिनेट 0, ये। तो यहां से यहां तक AE और यहां से यहां तक A, तो ये लेंथ कितना होगा, ये AF1। तो AF1 इक्वल टू लिखा जाएगा यहां से यहां तक A में से इस AE को इसको कट कर देंगे तो ये बचेगा, A में से AE को कट करिए तो A माइनस AE, तो AF1 मिला A इंटू 1 माइनस E। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए AF1 और BF2 बराबर है, AF1 इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E और BF2 इक्वल टू A इंटू 1 माइनस E। तो AF1 और BF2 बराबर है। तो यहां पे AF1 प्लस ये F1F2 प्लस यहां एक बार फिर से AF1 है, तो इस AF1 के बदले हम BF2 लिख सकते हैं, क्योंकि AF1 और BF2 बराबर है। तो इस AF1 के बदले हम BF2 लिख देते हैं, BF2 बराबर कांस्टेंट। तो यहां से देखिए ये AF1 यहां से लेके यहां तक, उसके बाद F1F2 यहां से लेके यहां तक, F1F2, उसके बाद BF2, तो BF2 यहां से लेके यहां तक, BF2 ये। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई मिलेगा, ये A प्लस A 2A मिलेगा।
इन तीनों को जोड़ने से 2a मिल रहा है, 2a, तो ये इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए इस कांस्टेंट का वैल्यू मिला 2a, मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई। ठीक, इसका मतलब अगर P पॉइंट यहां पे है तो F1P ये और F2P ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू 2a मिला है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई मिलेगा ये 2a। अगर P पॉइंट यहां पे है तो F1P ये है और F2P ये है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई मिलेगा 2a, क्योंकि इस कांस्टेंट का वैल्यू मिला है 2a। तो इस इलिप्टिकल पाथ पे कहीं पे भी P पॉइंट होगा तो F1P और F2P का जोड़ मेजर एक्सिस के पूरा लेंथ के बराबर मिलेगा, 2a के बराबर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया 2a, तो यहां पे लिख देते हैं 2a, 2a। ठीक, अब इसको मिटाते हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। मान लो कि ये P पॉइंट मूव करते करते यहां पे आ गया, यहां पे, तो ये होगा F1P और ये होगा F2P। यहां पे F1P और F2P इक्वल होगा क्योंकि ये और ये सिमेट्रिक है, तो यहां पे हम F1P निकाल सकते हैं। F1P इक्वल टू, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम F1P निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे एक काम और कर सकते हैं, इस डिस्टेंस के लिए ये लेंथ है b, ये लेंथ है b, और यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है AE। ये लेंथ है AE और ये लेंथ है B। तो F1P हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो F1P हाइपोटेनियस है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है B, तो B का स्क्वायर प्लस बेस है AE, तो AE का स्क्वायर। ये तो यहां से F1P इक्वल टू मिलेगा, F1P इक्वल टू B स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इन दोनों पे है तो A स्क्वायर E स्क्वायर, और इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा। ये है F1P, और F2P का लेंथ भी इतना ही होगा क्योंकि P पॉइंट यहां पे है, तो ये F1P और F2P इक्वल होगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। तो F2P का लेंथ भी इतना ही होगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर। अब यहां पे पुट करें F1P और F2P बराबर 2a, तो F1P ये है अंडर रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर, अब प्लस F2P, तो F2P का वैल्यू भी इतना ही है, तो इसी को डबल कर देते हैं, तो यही हो गया F1P प्लस F2P बराबर 2a, 2a। ठीक, तो यहां पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस साइड से रूट हटाएंगे तो a पे स्क्वायर आएगा, तो b स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहां से B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, और ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में, तो माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1 माइनस E स्क्वायर, ये तो ये है A B और E में रिलेशन। यहाँ पे ये 2a मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ है, तो इसका जो ये आधा है ये a, इसको सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ बोलेंगे। ये a सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस।
और ये 2b है माइनर एक्सिस का पूरा लेंथ, तो इसका जो ये आधा है ये b, ये होगा सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ। ये b है सेमी माइनर एक्सिस। तो यहां पे देखिए ये एक रिलेशन है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी में। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ पता है तो इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, या फिर सेमी मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी पता है तो सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ और इसेंट्रिसिटी पता है तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा रिलेशन है ए बी और ई में। ठीक है, यहां से अब इस इलिप्स के अंदर कितना एरिया बाउंड हो गया ये निकालते हैं। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स, ये एरिया इक्वल टू पाई सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ इनटू सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ये बी। तो इलिप्स का एरिया इक्वल टू पाई ए बी, पाई इंटू ए इंटू बी। यहीं पे अगर ए और बी इक्वल होगा तो ये सर्किल हो जाएगा। ए और बी अगर इक्वल हो गया तो एरिया इक्वल टू पाई ए स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल के एरिया की तरह, पाई आर स्क्वायर की तरह। लेकिन यहाँ पे ए और बी अलग अलग है, तो इस इलिप्स का एरिया पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन एंड ग्राफ देखते हैं इलिप्स का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ओरिजिन पे है इलिप्स का सेंटर 0,0। ये पहला फोकस और ये दूसरा फोकस। ये है एलिप्टिकल पाथ। ठीक, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी। और मान लेते हैं कि यहां पे एक अननोन पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इस F1 का कोऑर्डिनेट -AE, 0 और इस फोकस का कोऑर्डिनेट +AE, 0। ये है F1P और ये है F2P। तो इसमें ध्यान से देखिए आप, F1P ये लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आप इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को x1 x2 मानिए और एक पॉइंट को x2 y2 मानिए। तो F1P मिलेगा, F1P इक्वल टू F1P के जगह पे √y2 - y1, तो y -0, तो y का स्क्वायर, y2 - y1 मतलब y और इसका स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है x माइनस x1 है -AE, तो इसका होल स्क्वायर। ये है F1P प्लस F2P ये लेंथ है, तो इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे √y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y -0, तो y बचेगा इसका स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x -AE का होल स्क्वायर, x -AE का होल स्क्वायर बराबर 2a। ये प्लस ये बराबर 2a बराबर
2a। इसी तरह से इसको आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे तो लास्ट में एक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक, आप ध्यान से देखिए तो ये इलिप्स एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस आगे और माइनस ए डिस्टेंस पीछे तक फैला है, और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से बी डिस्टेंस ऊपर और माइनस बी डिस्टेंस नीचे तक फैला है। इलिप्स के इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/a² और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/b²। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है इसमें। इस इक्वेशन को हम वहां पे लिखते हैं और मेन पॉइंट नोट कर देते हैं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है इसको इस इक्वेशन के साथ वहां पे नोट कर देते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इलिप्टिकल पाथ, ये लेंथ a है, पीछे भी a है और ये b है, और यहां से नीचे भी ये b है। इस इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे है और इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्या है ये? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, हुज सेंटर एट ओरिजिन। और इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोफिशिएंट of x square do not equal to coefficient of y square। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्किल के इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है, लेकिन इलिप्स के इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्किल और इलिप्स के इक्वेशन में डिफरेंस पहचानने का। ठीक, तो ये मेन पॉइंट है जो यहां पे हम नोट कर दिए हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, इसमें दो वेरिएबल है x और y, दोनों वेरिएबल का पावर 2 है, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन इलिप्स का है। तो ये इक्वेशन जब इलिप्स का है तो पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में लिखिए ताकि ए और बी मिलेगा।
और ए और बी मिलेगा तो एक्स एक्सिस पे कितना दूर जाना है और वाई एक्सिस में कितना दूर जाना है ये पता चल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस आगे और माइनस ए डिस्टेंस पीछे आना है और वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस ऊपर और माइनस बी डिस्टेंस नीचे आना है। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा ये इलिप्स। तो पहले इसको ऐसा बनाइए। तो इसमें इक्वालिटी के उस साइड 1 है तो इसमें भी इक्वालिटी के उस साइड 1 लाना है। तो इसके लिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरफ 1 मिल जाएगा तो इस साइड 20 से डिवाइड करेंगे तो 2/20 एक्स स्क्वायर प्लस 5/20 वाई स्क्वायर बराबर 20/20। तो 2 से ये 20 कटेगा 10 और 5 से ये 20 कटेगा 4। तो एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 20/21। ये तो ये आ गया अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में। तो अब यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट आगे और -10 यूनिट पीछे नहीं लाना है। एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस आगे और ए डिस्टेंस पीछे लाना है। ए स्क्वायर डिस्टेंस आगे और ए स्क्वायर डिस्टेंस पीछे नहीं। ओरिजिन से ए आगे और ए पीछे, ए स्क्वायर नहीं। तो यहां पे ये 10 ए स्क्वायर के जगह पे है। ए का वैल्यू नहीं है ये 10, ए स्क्वायर का वैल्यू है ये 10। ए स्क्वायर के जगह पे है ये 10 तो ए बराबर √10 और बी स्क्वायर के जगह पे है ये 4 तो बी स्क्वायर बराबर 4 तो बी बराबर √4। ये तो एक्स एक्सिस पे √10 आगे और -√10 पीछे और वाई एक्सिस पे √4 ऊपर और -√4 नीचे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओरिजिन से ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस दूर, ए स्क्वायर नहीं ए, तो √10 आगे। तो यहां से √10 आगे जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट √10 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो जितना आगे गए हैं उतना पीछे भी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -√10, 0 और y एक्सिस पे b डिस्टेंस ऊपर और -b डिस्टेंस नीचे। तो b का वैल्यू है √4 तो यहां से √4 यूनिट ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे √4 और √4 यूनिट नीचे आएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -√4। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा ये इलिप्स ऐसा। ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, तो प्रोसेस को समझे ध्यान से। एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। क्वेश्चन यही है, ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन है 3x² प्लस 2y² इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहां पे देखिए x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन इलिप्स का है। इलिप्स का है तो पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाइए ताकि a और b मिलेगा। तो इक्वालिटी के उस साइड 1 है तो यहां भी इक्वालिटी के उस साइड 1 लाएंगे। इसके लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करिए, तो ये 3x² बाई 5 प्लस 2y² बाई 5 बराबर 5/5। तो यहाँ पे ये x² और बाई ये 5 और इस 5 के डिवाइड में हम इस 3 को लिख सकते हैं। यहां से ये ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पे जो है उसको हम नीचे भी यहाँ पे ला सकते हैं। प्लस y² बाई 5 और इस 2 को 5 के डिवाइड में यहाँ पे लिखते हैं बराबर 5/5 1। तो ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में।
तो यहां से a और b निकालें। a स्क्वायर के जगह पे 5/3 है, a स्क्वायर इक्वल टू 5/3, तो a इक्वल टू √5/3 और b स्क्वायर के जगह पे 5/2 है, 5/2, तो b बराबर √5/2। तो यहाँ पे a और b में कौन ज्यादा हुआ, तो a बराबर √5/3 और b बराबर √5/2, तो नीचे में ज्यादा तो होल टर्म कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में 3 है और यहाँ पे नीचे में 2 है, तो नीचे में ज्यादा तो होल टर्म कम पड़ जाएगा और नीचे में कम तो होल टर्म इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये b ग्रेटर है a से, b ग्रेटर है a से। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। x एक्सिस पे a डिस्टेंस आगे और -a डिस्टेंस पीछे आना है, तो x एक्सिस पे √5/3 आगे और -√5/3 पीछे। यहां से √5/3 आगे जाएंगे तो यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट √5/3 और y कोऑर्डिनेट 0। तो जितना आगे गए हैं उतना पीछे भी आएंगे। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -√5/3 और y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे b डिस्टेंस ऊपर और -b डिस्टेंस नीचे, तो b का वैल्यू है √5/2 जो कि इससे ज्यादा होगा, b ज्यादा है a से, तो ये इधर कहीं पे आएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ये √5/2, √5/2। तो जितना ऊपर गए हैं उतना नीचे भी आएंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -√5/2। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा ये इलिप्स। पास कराइए। ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। यहां पे आप ध्यान से देखें तो y एक्सिस पे इलिप्स ज्यादा फैला हुआ है और x एक्सिस पे कम फैला है। तो यहां पे ये y एक्सिस मेजर एक्सिस है और x एक्सिस माइनर एक्सिस है। ठीक, तो प्रोसेस को समझें ध्यान से। इस पे लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन यही है, ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करना है और इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 2 × 8 - x स्क्वायर। इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये इक्वेशन सर्किल का है या इलिप्स का है? यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और ये x स्क्वायर माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। ये सर्किल है या इलिप्स है? इस 2 को इस इनटू के ब्रैकेट के अंदर भेजिए तो क्लियर कट दिखेगा कि ये सर्किल है या इलिप्स है। y स्क्वायर इक्वल टू 2 अंदर जाएगा तो 2 × 8 16 और -2 × x स्क्वायर। ये अब इस 2x स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो 2x स्क्वायर और ये y स्क्वायर पहले से इस साइड है तो प्लस y स्क्वायर बराबर ये 16। ये तो ये इक्वेशन देखिए सर्किल का है या इलिप्स का है? तो इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन इलिप्स का है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके लिए इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में लिखेंगे ताकि a और b मिलेगा। तो इक्वालिटी के उस साइड 1 चाहिए, इसके लिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ 16 से डिवाइड करेंगे। तो 2/16 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 16 बराबर 16/16। तो 2 से ये 16 कटेगा 8, तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 8 प्लस y स्क्वायर बाई 16 बराबर 16/16 1। ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के फॉर्म में।
यहां पे देखिए तो ए स्क्वायर के जगह पे 8 है, तो ए बराबर √8 और बी स्क्वायर के जगह पे 16 है, तो बी बराबर √16। √16 को हम 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे √8 है, इसको 2√2 भी लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि ए बी मिल चुका है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। एक्स एक्सिस पे जाना है हमें √8 मीटर आगे और -√8 मीटर पीछे ओरिजिन से। तो यहां से √8 मीटर आगे जाएंगे तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, √8 मीटर आगे जाने पे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट √8 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो जितना आगे गए हैं उतना पीछे भी आएंगे, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -√8 और वाई कोऑर्डिनेट 0। अब y एक्सिस पे जाना है, b डिस्टेंस ऊपर और -b नीचे, तो b का वैल्यू है √16, तो ओरिजिन से √16 मीटर ऊपर, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट √16। तो जितना ऊपर गए हैं उतना नीचे भी आएंगे, तो इधर कहीं पे आएगा -√16, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -√16। तो इन चारों पॉइंट से पास करेगा इस इलिप्स का ग्राफ। पास कराइए। तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, तो प्रोसेस को देखिए ध्यान से और समझिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर इस इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बराबर होगा तो क्या होगा? इफ ए बराबर बी और ये बराबर आर है, ए और बी बराबर है और ये दोनों आर के इक्वल है, तो क्या होगा? तो इलिप्स के इस इक्वेशन में ए और बी के जगह पे ये आर पुट करो, x² बाय आर स्क्वायर प्लस y² बाय r² इक्वल टू 1। इन दोनों में से r² एलसीएम लेंगे तो ऊपर में x² प्लस y² इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो यहाँ पे, तो x² प्लस y² इक्वल टू r²। ये तो अगर किसी इलिप्स में a और b बराबर होगा तो उस इलिप्स का इक्वेशन इस तरह से आता है। आप ध्यान से देखिए, तो ये इक्वेशन सर्किल का है, ये इक्वेशन सर्किल का है और यहां पे ये r रेडियस है। इसका मतलब अगर किसी इलिप्स में a और b बराबर है तो हम उस इलिप्स को सर्किल भी बोल सकते हैं। जैसे देखो यहां पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, और यहां पे एक ग्राफ है ऐसा। ओरिजिन से ये लेंथ a है और ये लेंथ b है। तो ये इलिप्स है क्या? इलिप्स है क्या? इलिप्स है, बोल सकते हैं हम इसको इलिप्स, इलिप्स। और यहां पे कंडीशन ये है कि a बराबर b है, तो a बराबर b है तो हम इसको सर्किल भी बोल सकते हैं, इसको हम सर्किल भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पे देखो ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई,
ग्राफ है ऐसा, ऐसा, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी, और यहां पे ए ग्रेटर है बी से, कंडीशन ये है। तो ये इलिप्स तो है, ये इलिप्स तो है, लेकिन क्या हम इसको सर्किल बोल सकते हैं? इसको हम सर्किल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। यहां पे ए ग्रेटर है बी से, तो ये सर्किल नहीं है, इसको हम सर्किल नहीं बोल सकते हैं। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि दुनिया में जितना भी सर्किल है सब में ए और बी बराबर होगा, तो उन सभी सर्किल को हम इलिप्स बोल सकते हैं। लेकिन दुनिया में जितना भी इलिप्स है उस सब को हम सर्किल नहीं बोल पाएंगे। जैसे यहां पे देखिए, इसको हम इलिप्स तो बोल पाएंगे, लेकिन इसको हम सर्किल नहीं बोल पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं, ऑल सर्किल कैन बी एन इलिप्स, सभी सर्किल इलिप्स हो सकता है, बट ऑल इलिप्स कैन नॉट बी अ सर्किल। तो ये अच्छा स्टेटमेंट है कि सभी सर्किल को हम इलिप्स बोल सकते हैं, सभी सर्किल इलिप्स हो सकता है, लेकिन सभी इलिप्स सर्किल नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्किल और इलिप्स का इक्वेशन और ग्राफ पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन और ग्राफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।